अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालबात। हम 12वीं जमात के सबक नवाब मोहसिन मुल्क जो है उनके सबक के पहले पैराग्राफ की सियाक़ो सबाक़ के हवाले से तशरीह जो है वो कर रहे थे। आज उसका थोड़ा सा जो हिस्सा रह गया था उसको कंप्लीट करेंगे। अक्सर औक़ात हुकूमत की तरफ से भी ये सूरत हाल सामने आती है कि जब किसी शख्स को सरकारी खिताब अता किया जाता है तो इस बात का कतई ख्याल नहीं किया जाता कि खिताब की खूबियाँ शख्स के किरदार और शख्सियत में पाई जाती हैं कि नहीं। हालांकि हुकूमत को चाहिए कि वह तहकीक करे कि जिस शख्स को वो खिताब अता कर रही है इसके मुताबिक इसके कारनामे और शख्सियत है भी कि नहीं। आम तौर पर यह देखने में आया है हुकूमत इसी शख्स को खिताब अता करती है जो गलत कामों की तकमील में मामलत करे, खुशामद और जी हजूरियों में पेश हो, लेकिन नवाब मोहसिन मुल्क की ज़ाती लियाकत और खूबियाँ और कौमी खिदमात के पेश नज़र इनका खिताब मोहसिन मुल्क बेहद मौजू और मुनासिब साबित हुआ। इनका खिताब वाकई इनके हस्बे हाल था क्योंकि उन्होंने मुल्क व कौम के लिए बेलौस खिदमत सर अंजाम दी और मुल्क व कौम के बड़े मावन और मददगार रहे। उन्होंने अपनी मिली और कौमी खिदमत सर अंजाम देकर ये साबित कर दिया कि वाकई मोहसिन मुल्क यानी मुल्क के मोहसिन और खैर खां हैं। मौलवी अब्दुल हक ने मोहसिन मुल्क को पारस पत्थर से तशबीह दी है। कहा जाता है कि इस पत्थर में खूबी पाई जाती है कि अगर यह मामूली धातों को छू जाए तो वो खालिस सोना बन जाती है। इस लिहाज से मोहसिन मुल्क भी खुशकिस्मत थे कि इनमें पारस पत्थर किसी खासियत थी कि इनसे एक बार भी मुलाकात जो कर लेता वो खालिस सोने की मानिंद हो जाता। मोहसिन मुल्क के हुस्न अखलाक की वजह से लोग अपनी ज़ात में बेहतर तब्दीली महसूस करते थे और मोहसिन मुल्क की सीरत और किरदार की खूबसूरत पहलू था।